साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। 79 इंडिपेंडेंस डे, 104 मिनट का मोदी का रिकॉर्ड भाषण। नमस्कार, मैं हूं दशना सिमवार। 79 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 104 मिनट का भाषण दिया, जो बतौर प्रधानमंत्री उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण है। आज हम बात करेंगे इस भाषण में क्या था खास, कौन से नए ऐलान किए गए और किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से चर्चा की। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अब आपको बताते हैं, आज सुबह लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का पारंपरिक आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री इस बार भी केसरिया रंग की पगड़ी में नजर आए। उनके साथ मंच पर फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद थी। बारिश की हल्की बौछारों के बीच लोग पॉलीथीन से खुद को बचाते हुए भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा था। प्रधानमंत्री ने 79 स्वतंत्रता दिवस पर 104 मिनट का संबोधन दिया। ये बतौर प्रधानमंत्री उनका 12वां लाल किला भाषण और अब तक का सबसे लंबा भाषण था। इससे पहले 2024 में उन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया था और 2017 में सबसे छोटा 65 मिनट का भाषण दिया था। भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और प्राकृतिक आपदा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद सेना को कार्रवाई की अनुमति दी गई, जिसके तहत सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अभियान में शामिल सैनिकों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों में अंतर नहीं करेगा। उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि भारत ऐसे दबावों को स्वीकार नहीं करेगा। उनका कहना था कि किसी भी स्थिति में देश की सुरक्षा सबसे ऊपर रहेगी। आप भी सुनिए उनके भाषण की अहम बातों को। भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में
सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। भारत ने तय कर लिया है, न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।
अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ऐसा समझौता था पिछले 7 दशक से देश के किसानों का कल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में समझौता हमें मंजूर नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दी, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजारी है, फांसी के तख्त पर लटके हैं, कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, मां भारती के स्वाभिमान के लिए, कोटि कोटि जनों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। और मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। साथियों, गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बातों का ऐलान किया है। जैसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो कंपनियां अधिक युवाओं को रोजगार देगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाना है, जिसके लिए लगभग 1 लाख रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दिवाली के आसपास जीएसटी सुधार लागू करने की बात कही है। उन्होंने इसे दिवाली का तोहफा भी बताया। इसके तहत टैक्स दरों की समीक्षा कर आम लोगों के लिए टैक्स बोझ कम करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि देश में बने प्रोडक्ट्स का उपयोग करने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया हथियार और तकनीक देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटका रहा, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया गया है। उनका दावा था कि साल के अंत तक भारत में मेड इन इंडिया चिप्स भी बनने लगेंगे। भाषण के पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। स्वतंत्रता दिवस का ये आयोजन सुरक्षा, विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई संदेशों और घोषणाओं के साथ संपन्न हुआ है। खैर, पीएम मोदी के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।